नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मोर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। आपको बता दें, रायपुर और बिलासपुर में ईडी की रेड पड़ी है। जहां रायपुर के जवाहर मार्केट में ईडी की रेड, तो वहीं रहेजा ग्रुप के संचालक संजय के घर ऑफिस पर दबिश दी जा रही है। बिलासपुर में मीनाक्षी ट्रेडर्स के यहाँ रेड पड़ी है। संचालक सुल्तानिया ब्रदर्स पर एक्शन हुआ है। ईडी की छापेमारी की कार्रवाई से शहर में सनसनी। बंद कमरों में दस्तावेजों की तलाशी की जा रही है। कोल शराब घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा ये मामला। छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की धमक जारी है। अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग, चाहे वो बिल्डर हो, व्यापारी हो, शराब कारोबारी हो और तो और कोल से जुड़े हुए व्यापारी, इन सब के ऊपर ईडी की धमक जारी है। एक बार फिर रहेजा ग्रुप के यहाँ ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये छापामार कार्रवाई क्यों की जा रही है। इसके बारे में पुख्ता जानकारी अभी तक तो फिलहाल निकल कर नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से तमाम दूसरे मामलों को लेकर जो ईडी की कार्रवाई है वो जारी है, उससे ये समझा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति में अभी जो फिलहाल स्थिति है, शराब को लेकर कई जगहों पर ठिकाने हैं, हवाला कारोबारियों के ऊपर लगातार जो है धरपकड़ की जा रही है। उसके साथ साथ यदि बात की जाए तो कोल का जो मामला है उसको लेकर लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति में ये एक बड़ा कारण है जिसको लेकर छापेमार कार्रवाई वो है जो की जा रही है। क्योंकि जो बिल्डर डेवलपर हैं, जो रहेजा ग्रुप, उनका ये जवाहर नगर का निवास है जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। इसके इतर यदि बात की जाए तो सुबह सुबह रायपुर बिलासपुर में 4 कारोबारी हैं जिनके यहाँ दबिश दी गई है, जिसमें रायपुर में रहेजा ग्रुप जहाँ मौजूद है, इसके अलावा बिलासपुर में मीनाक्षी सेल्स, सुल्तानिया ग्रुप शामिल है। इस रेड में जो चल रही है उसमें जो जानकारी निकल के आई है वो कोल शराब के घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसके इतर यदि बात की जाए तो ईडी की टीम 2 इनोवा में सुबह यहाँ पहुंची थी। इसके साथ साथ यदि बात की जाए, जहाँ इस ग्रुप के 3 भाई हैं, संजय, हरीश और एक अन्य, इनके माता पिता रहते हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ मौजूद है और लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से शराब घोटाले की चर्चा है, वो जब से बोतल से बाहर निकला है वो ऐसे तमाम ठिकानों पर घूम रहा है और तमाम बार धरपकड़ की जा रही है। इस समय सहयोगी जगजीत सिंह और शिवाजी राव के साथ दीपक विश्वकर्मा और संवाददाता दिलीप हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। दिलीप, ईडी की धमक सुबह सवेरे और उसके बाद लगातार कई जगहों पर चल रही दबिश, इस बीच अभी क्या अपडेट है, किस तरह से जांच प्रक्रिया चल रही है? देखिए, मीनाक्षी ट्रेडर्स सुल्तानिया ब्रदर्स नामी जामी कंपनी है, बड़े बड़े उद्योगपति माने जाते हैं बिलासपुर में। आज सुबह सुबह उनके ईडी की टीम ने दबिश दी है। उनके जो क्रांति नगर के आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उसमें टीम बैठी हुई है और वहाँ तमाम जो दस्तावेज है उनकी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक ये पुख्ता नहीं हो पाया है कि ईडी ने इनके ऊपर किस आधार पर कार्रवाई की है। क्या इनके पास सबूत थे जो जिनके आधार पर ईडी ने इतनी बड़ी दबिश सुबह सुबह दी है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि इनका जो कोयला में भी इनका कारोबार जुड़ा हुआ है, शराब घोटाले में भी इनके कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे थे, कंपनी के नाम सामने आते हैं। साथ ही जो अभी इनका जो ट्रेडर का काम है, जिसमें सीमेंट, छड़ और बिल्डिंग मटेरियल का काफी लंबा चौड़ा काम है, अटल आवास और तमाम जो सरकारी योजनाएं इसमें इस फर्म से बिक्री की जाती थी, सप्लाई की जाती थी, उससे भी जुड़े हुए कई अहम दस्तावेज ईडी की टीम के हाथ में लगे हैं, जिसके आधार पर अभी भी ईडी की टीम उनके घर में मौजूद है और अंदर पूछताछ भी चल रही है। तमाम जो दस्तावेज है उसकी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल। ऐसे में दिलीप, अगर बात की जाए तो कौन कौन से मामले हैं जिसके तहत अभी ये ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जांच प्रक्रिया? देखिए, ईडी ने पूरी मीडिया को और इस कार्रवाई को काफी गुपचुप तरीके से किया था, मीडिया से दूरी बनाए रखे थे और अंदर भी टीम मौजूद है। बाहर पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, ना किसी को अंदर से बाहर आने की इजाजत है।
तो पूरी तरह गेट बंद है, अंदर क्या कार्रवाई चल रही तब पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जो सूत्र दावा करते हैं कि जो तमाम सरकारी योजनाओं में जो ये बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते थे और कोयले से जो काम करते थे, साथ ही साथ शराब घोटाले में जो बड़ा मामला हुआ था छत्तीसगढ़ में, उसमें भी इस कंपनी के और इनके जो संचालक है उनके नाम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जिनके जो तमाम दस्तावेज है वो ईडी के हाथ लगे हुए हैं। और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ईडी की टीम पहुंची है और जब ये टीम बाहर आती है, ईडी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तभी पता चल पाएगा कि ऐसा कौन सा मामला था जो मीनाक्षी ट्रेडर्स और सुल्तानिया ब्रदर्स पर आज सुबह ईडी को छापेमार कार्रवाई करनी पड़ी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए दिलीप बहुत बहुत धन्यवाद आपका।